अली कम्युनिटी तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। आप जहाँ भी जाइए और आप बोलिए कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो या तो आपको जानने वाला वहीं पर मिल जाएगा, या वो किसी इंसान का रेफरेंस देगा, अरे आप उनको जानते हैं, वो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मैं कैलिफोर्निया में था और जॉर्जिया में था। मैं तकरीबन हर साल वहाँ पर सर सैयद डे सेलिब्रेट किया, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया एक्सेंचर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में। हमारी जो साद हमीद सर हैं, TPO ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ़िसर, उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से हेल्प की और उनकी गाइडेंस में मेरा प्लेसमेंट हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट पर। आज हम बात करने आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक पूर्व छात्र से, जिन्होंने सन 2007 में यहाँ से MCA किया था। उसके बाद भारत की विभिन्न कंपनियों में नौकरी करने के बाद उन्होंने एक नया सफ़र तय किया जो अमेरिका में था। इस कोरोना काल में काफ़ी लोगों के बीच में ये सोच बनी हुई है कि कोरोना में अमेरिका में या किसी विदेशी ज़मीन पर नौकरी करना आसान है या कठिन। इन सब बातों पे आज हमने उनसे बात करी है। देखिए पूरा वीडियो। मेरा नाम नवेद है, मैं कासगंज UP का मैं रहता हूँ और मैंने 12th तक का पढ़ाई कासगंज से ही की है। तो उसके बाद मैं BSc केमिस्ट्री में आ गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर फिर मैंने BSc ऑनर्स किया। उसके बाद मैंने MCA किया 2004 से 2007 तक। फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया एक्सेंचर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में। हमारी जो साद हमीद सर हैं, TPO ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ़िसर, उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से हेल्प की और उनकी गाइडेंस में मेरा प्लेसमेंट हुआ। फिर 2007 के बाद से मैं एक्सेंचर में हूँ और एक्सेंचर में मैं इंडिया और आउटसाइड इंडिया रहा हूँ। 50% मेरा करियर इंडिया में रहा है, 50% मेरा US में रहा है और मैंने बहुत सारे मल्टीनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया है। फ़िलहाल मैं इंडिया वापस आ गया हूँ और मैं यहीं से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ अलीगढ़ से। भारतीय युवाओं के लिए मौजूदा हालात में अमेरिका में किस तरह के अवसर? मौजूदा हालात अगर कहा जाए, जो कि टेम्परेरी फ़ेज़ है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा इंटरप्शन है। लेकिन अमेरिकन ड्रीम की अभी भी वैल्यू है। लेकिन जो भी कोई जाए USA, जिसको भी USA ड्रीम है पढ़ने का या वहाँ जॉब करने का, उनको ये दिमाग में रखना होगा अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारी हैं। आप F1 वीज़ा मिलता है, F1 वीज़ा पे आप वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर आपने किस सब्जेक्ट के बेसिस पे 1 साल या 3 साल रहता है ड्यूरेशन, उसमें आपको H1B वीज़ा अप्लाई करना होता है। वो मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा तो आपको इंडिया आना होगा। 3 साल में H1B वीज़ा मिल गया, फिर आप वहाँ 6 साल रह सकते हैं। उन 6 साल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग कर दी तब कंटिन्यूशन होगा, अदरवाइज़ 6 साल के बाद आपको फिर से इंडिया आना होगा। और ग्रीन कार्ड अप्लाई हो भी गया तो फ़िलहाल जो वहाँ पर सिचुएशन है उसमें वेटिंग लिस्ट 195 ईयर्स की है। तो आपका पूरा लाइफ स्पैन अनसर्टेनिटीज़ में गुजर जाएगा। सो बी रेडी फॉर अनसर्टेनिटीज़, बट हायर एजुकेशन इज स्टिल highly valuable. It is good. It is all over the world recognized. And job opportunities भी वहाँ पर ज़्यादा हैं, सैलरीज़ भी वहाँ पर ज़्यादा हैं। वहाँ पर जो एवरेज इंडियंस की सैलरी है इन USA, वो एवरेज अमेरिकन की सैलरी से काफ़ी ज़्यादा है। सो स्टिल इट होल्ड्स वैल्यू अगर मैं फ़िलहाल का कोविड सिचुएशन को टेम्परेरी मानूँ तो। क्या जो वीज़ा रिलेटेड रेगुलेशंस हैं कुछ मुश्किल हुई है या? डेफिनेटली बहुत सारी मुश्किल हुई हैं। मैं एकदम रिसेंट सिचुएशन बताता हूँ। जब अभी ट्रंप ने एक नया ऑर्डर पास किया था कि जो लोग इंडिया में हैं उनको फिर से USA में नहीं आने दिया जाएगा, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो वहाँ काम कर रहे थे और उनकी फैमिली इंडिया आई हुई थी, और इस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उनकी फैमिली को इंडिया ही रुकना पड़ा। वो इंडिया से वापस नहीं जा पाए। और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जो इंडिया में थे और वो वापस USA में एंटर नहीं कर पा रहे थे, और उनके एम्प्लॉय ने कुछ दिन तक वेट किया, 1 महीना 2 महीना, लेकिन जब वेट बढ़ गया तो उनकी जॉब भी चली गई। किस तरह के सेक्टर्स में जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है?
सो वहाँ पर जो इंडियन ज़्यादातर जाते हैं वो स्टेम में जाते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये स्टेम में ज़्यादा डिमांड है इंडियंस की। वहाँ का आईटी सेक्टर डोमिनेटेड है इंडियंस में। मतलब आप अगर जाएंगे कहीं किसी भी कंपनीज़ में तो वहाँ के 60 to 70% जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो काम कर रहे होंगे, और वो इंडियंस ही होंगे। लिविंग कॉस्ट के बारे में क्या? कॉस्ट ऑफ लिविंग डेफिनेटली हाई है यहाँ से, लेकिन सैलरीज़ भी उसी के प्रोपोर्शन में है। मतलब तो वी गेट गुड सैलरी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एवरेज सैलरी जो है एक इंडियन की यूएसए में, वो एवरेज अमेरिकन की सैलरी से ज़्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है, लेकिन मैं जब वापस आया हूँ तो मुझे लगता है जो वैल्यू फॉर मनी होता है वो यूएसए में ज़्यादा है। फ़िलहाल आईटी की जो सिचुएशन है आफ्टर कोविड, मेरा अपना ओपिनियन है वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि लोग आईटी की वैल्यू को ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो बिज़नेस चल रहे हैं और जो बिज़नेस बंद हो गए हैं, उनमें अगर एक डिफरेंशिएशन फैक्टर है तो वो ये है, वो बिज़नेस ज़्यादा चल रहे हैं जिन्होंने अपने आईटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। एंड वर्ल्ड इज़ लर्निंग फ्रॉम दैट। अभी जब ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी तब लोग आईटी को ज़्यादा वैल्यू देंगे एंड दे विल इन्वेस्ट मोर मनी इनटू आईटी। तो आईटी इज़ गोइंग टू फ्लरिश आफ्टर कोविड-19। तो जो लोग भी आईटी में हैं, मुझे लगता है जिस कोविड फेज़ के बाद उनके चांसेस बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। वहाँ अली कम्युनिटी क्या रहता है? अली कम्युनिटी तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। आप जहाँ भी जाइए और आप बोलिए कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो या तो आपको जानने वाला वहीं पर मिल जाएगा, या वो किसी इंसान का रेफरेंस देगा, अरे आप उनको जानते हैं, वो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो अलीगढ़ सारी जगह, अलीगढ़ के लोग सारी जगह हैं और बहुत ही क्लोज़ एंड नेट कम्युनिटी है, एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। मैं कैलिफोर्निया में था और जॉर्जिया में था। मैं तकरीबन हर साल वहाँ पर सर सैयद डे सेलिब्रेट किया, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इट्स ए वेरी गुड हेल्पिंग एंड क्लोजली निट कम्युनिटी।